अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं हूं तस्मिया मौज़म एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट ऑन विद तस्मिया। आज आपके साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि है ब्रेड सैंडविच। ब्रेड सैंडविच को बनाना इंतहाई आसान है। मुकम्मल तौर पे इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और इसको पूरी वीडियो को देखने के बाद आप बड़े आसानी से इस ब्रेड सैंडविच को घर पर बना सकेंगे और प्यारा-सा डिज़ाइन भी बना सकेंगे। इसकी फिलिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपने बच्चों को लंच में बना कर दें, हार्टीज़ के लिए बनाएँ, किसी भी दावत के लिए बनाएँ या शाम की चाय के साथ बनाएँ। ये हर तरह से स्नैक्स बहुत मज़ेदार लगते हैं। घर में सभी लोग बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इसको खाना पसंद करते हैं। ये सभी की फ़ेवरेट होती हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है और दोनों कप जो मैदे के इस्तेमाल करूँगी, इसको छान कर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर घर की दानेदार चीनी का इस्तेमाल करेंगे। शुगर डालने के बाद 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने और फिर 1 टीस्पून किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर डालेंगे। ये चीज़ें शामिल करने के बाद 1 टीस्पून यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर ईका पाउडर, जिसको ब्रेड इम्प्रूवर भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो आप 2 टीस्पून फिर यीस्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा। रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। फिर इसको टेस्ट को और अच्छा करने के लिए 1 टीस्पून ऑरिगैनो का इस्तेमाल करूँगी। इन सब ड्राई इंग्रीडिएंट्स को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर तो गर्मी होगी तो टैप वाटर का इस्तेमाल करेंगे और आजकल जैसे मौसम कुछ चेंज हो चुका है, तो थोड़ा-सा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको गूँधूँगी और इसकी डो बना लेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे, शामिल करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, वरना ये बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। जितना रिक्वायर्ड होगा उतना डालेंगे। फिर 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल शामिल की है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ऑयल इसके अंदर, तो फिर मैं इसको काउंटर पे डाल लूँगी। काउंटर पे डालने के बाद इस सिचुएशन में इस तरह इसको गूँधेंगे ताकि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आए। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इस तरह गूँधूँगी और गूँधने के बाद 15 मिनट के बाद इसको मैंने उसी बॉल में दोबारा वापस डाल दी है। थोड़ा-सा ऑयल डालने के बाद इसको कवर करके घर के किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जो कि वार्म हो और मैं ओवन में इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ये अच्छे से राइज़ हो जाए। ये अब अच्छे से राइज़ हो गई है, इसको पंच करेंगे ताकि इसमें से हवा निकल जाए और फिर काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट करने के बाद इस सारी डो को मैं यहाँ पे काउंटर पे डाल दूँगी और फिर इसको दोबारा से इसका एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद इसको मैं इस तरह थोड़ा-सा फैला दूँगी। फैलाने के बाद किसी भी आप कैप को ले लें, ये मैंने एक कैप ले लिया और इस कैप के ऊपर मैदा लगा लेंगे। मैदा इसलिए लगाएँगे ताकि ये हमारे डो के साथ चिपक ना जाए। इस तरह अब मैं इसको एक कैप का यूज़ करते हुए ढक्कन का, इसको ये देखें छोटे-छोटे से राउंड पेड़े बना लूँगी। हमारे ये बन्स के लिए रेडी होते जाएँगे इस तरह, पॉकेट्स बनाएँगे हम इसकी। अब इस तरह करते हुए मैंने यहाँ पर इन सबको रेडी कर लिया है और ये जो एक्स्ट्रा है इसको साइड पे कर लेंगे और इसको दोबारा सेट करके बेल के पेड़ा बना के इसके मज़ीद दोबारा मैं पेड़े बना लूँगी और इसी तरह फिर बन्स को रेडी करेंगे। अब ये देखिए मैंने उठा लिया है। एक पैन ले लूँगी, उसमें ग्रीस करके इन सबको रेडी कर लिया है और ये 2 कप मैदे से मैंने इसमें 9 सैंडविच के बन्स बना लिए हैं। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं दोबारा कवर कर दूँगी ताकि ये राइज़ हो जाए दोबारा। 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से राइज़ हो गई है, ये देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पर आते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप म्यूनिस ली है और इसमें तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून के बराबर मैं चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करूँगी। वो इसमें शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा नमक। नमक वैसे म्यूनीस में ऑलरेडी होता है, आप देख के अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा और 1 टेबलस्पून यहाँ पे व्हाइट सिरका डालेंगे या लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप करना चाहें। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी एक मज़ेदार सी, बेहतरीन सी सॉस रेडी हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा ली है और इसमें तकरीबन 2 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैं पानी डालूँगी और इसकी एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको मिक्स करूँगी।
ये अच्छी से इसको रेडी करने के बाद ये देखिए मैं आपको उसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊँ कि ये इस फॉर्म में हमें चाहिए। इसको इस फॉर्म में लाने के बाद मैं पाइपिंग बैग में डाल लूँगी और ये हमारे जितने बन्स हैं, इन सब के ऊपर मैं अब एग ब्रश कर दूँगी। अंडा लेंगे, अंडे की जर्दी ले लें या पूरा अंडा ले लें, उसको अच्छे से यहाँ पे ब्रश करने के बाद ये जो पाइपिंग बैग में मैंने मैदे की जो पेस्ट बनाई थी वो डाली है, इसको ऊपर से बारीक सा काट लेंगे और अब डिज़ाइन बनाएँगे। डिज़ाइन के लिए देखें मैं पहले इस तरह सीधी लाइन लगा रही हूँ। एक तरफ से सीधी लाइन लगाने के बाद ये देखिए और इसको बारीक कट करेंगे। अगर मोटा करेंगे तो डिज़ाइन बहुत मोटा सा बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं इसके आउटसाइड ऑपोज़िट साइड पे इस तरह लाइन्स लगा दूँगी और हमारा ये डिज़ाइन इस तरह सारा रेडी हो जाएगा। बाकी सारे बन्स को भी मैं इस तरह रेडी कर लूँगी और अब इसको 180 डिग्री पे ओवन के अंदर तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए बेक कर लूँगी और अगर आप पतीले में करेंगे तो 20 मिनट लगेंगे आपको। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है और ये रेडी हो गए हैं। इसको मैं फिर से कवर कर दूँगी ताकि ये गरम-गरम में जितना मॉइस्चर है वो इसके अंदर मिक्स हो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और ये बहुत सॉफ्ट बन जाएँगे। तकरीबन ये ठंडे भी हो चुके हैं और ये देखें सॉफ्ट भी हो गए हैं। अगर मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊँ देखें नीचे से कितने अच्छे से बेक हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इन बन्स को पकड़ेंगे और सेंटर से यहाँ से इसको नाइफ़ की हेल्प से इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं हाफ़ कट करूँगी, पूरा बन नहीं काटेंगे। ये देखें इस तरह इसकी हमने पॉकेट बना लेनी है सैंडविच की। पॉकेट बनाने के बाद बाकी सैंडविच की मैं बना लूँगी। पॉकेट्स को इस तरह खोलने के बाद इसमें सबसे पहले हमने जो अपने लिए सॉस रेडी की थी वो सॉस को लगाएँगे और सॉस ज़रा अच्छी क्वांटिटी में लगाएँगे, ज़्यादा सी, ताकि ज़रा यम्मी बने। और ये मैं एक तरफ ज़्यादा अच्छी सी क्वांटिटी में लगाने के बाद ये देखें मैं इसको बंद कर दूँगी और इस तरह बंद करने से ये होगा कि ऊपर वाली साइड पे भी सॉस अच्छे से लग जाएगी। इसके बाद मैं सैलेड लीफ का यूज़ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लगाना चाहें सैलेड के तौर पर। यहाँ पे भी मैंने 2 टमाटर के स्लाइस लगाए हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 खीरे के स्लाइस लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं अब ये प्याज को काटा है मैंने, अनियन को भी लगा दूँगी। ये सारी वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अब सॉसेज का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे सॉसेज की जगह पर पैटी भी ले सकते हैं, चिकन शामी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन शामी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना लिया था। इस ऑमलेट के अंदर सिर्फ़ नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। उसको भी मैंने एक लेयर यहाँ पे लगा दी और इसको मज़ीद यम्मी करने के लिए अब मैं यहाँ पर सॉस जो मैंने बनाई थी, वो दोबारा से ऊपर एंड में लगा रही हूँ, ताकि ये और ज़्यादा यम्मी लगे। इस तरह बाकी सारे सैंडविच भी रेडी कर लेंगे और इन सब चीज़ों की असेंबलिंग आप अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। मैं इन सबको ऐसे रेडी करती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से हमारे ब्रेड पॉकेट्स बनकर रेडी हैं, जिनको हमने बड़े आसानी से घर पे बनाया है। आप अपने बच्चों के लिए इस तरह घरों में बनाएँ, ताकि ये बहुत बजट फ्रेंडली भी रहेंगे और साफ़-सुथरे तरीके से आप अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करने के साथ-साथ आगे शेयर भी करेंगे और एक अच्छा-सा कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।